कि शंकराचार्य जी के जीवन में बड़ी सुंदर बात आती है। जब ब्रह्मचारी शंकराचार्य जी के पास आते थे भिक्षा के लिए, तो वहां वो भिक्षा का पात्र देते थे कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ से नहीं आएगा, राजा के यहाँ से भी आपके लिए स्कॉलरशिप नहीं आएगी जैसे आजकल होती है। ये बहुत दृष्टि से अच्छा है, आजकल समय के हिसाब से बहुत दृष्टि से बुरा भी है। शंकराचार्य जी ने इस बात को उनके चरित्र में माधवाचार्य जी ने लिखा, और हमारी परंपरा है गुरु के पास जब शिष्य जावे तो भिक्षा पात्र देते हैं। लो, राजा के यहाँ से स्कॉलरशिप नहीं आएगी और फादर बैंक ऑफ इंडिया से भी पैसा नहीं आएगा, पिताजी के यहाँ से हर महीने कुछ पैसा नहीं आएगा कि उससे पढ़ लिख लेना। आप समाज से भिक्षा लो और भिक्षा के अन्न को गुरु को दो। जितना अंश गुरु दे दे उसको पाओ, उससे अग्निहोत्र करो, षटकर्म का संपादन करो, बलिवैश्य कर्म करो। जितना पाने के लिए गुरु दे दे उसको पा करके उससे जो बल प्राप्त होगा उससे विद्या अध्ययन करो। लेकिन जो अन्न मैंने लाया वो समाज से भिक्षा मांग के लाया, इसलिए मेरे विद्या अर्जन में समाज का भी सहयोग है। तो विद्वान बनने के बाद में समाज का उस विद्या के बल पर ऋण मुझे चुकाना है। मुझे करप्टेड व्यक्ति नहीं बनना, मुझे कृतज्ञ रहना है उनके प्रति। तो शंकराचार्य जी ने सन्यासियों को भी, कि जिस समाज से भिक्षा लेकर के हम ब्रह्म परिमार्जन कर रहे हैं, सन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं, भिक्षा सन्यासी कहां से लेगा, समाज से लेगा। तो कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, गिरी कंदराओं की रक्षा के लिए गिरी, बड़े पर्वतों की रक्षा के लिए पर्वतनामा सन्यासी, शिक्षा पद्धति में दिशाहीनता ना जाए इसके लिए भारतीय नामा सन्यासी, बड़े विश्वविद्यालयों में दिशाहीनता ना जाए इसलिए सरस्वती नामा सन्यासी। वही बात है ना, समाज से लिया तो सन्यासी भी उसका ऋण चुकावे। तो कितना बड़ा समाज को जोड़ने वाला उनका महान दृष्टिकोण, वास्तव में ये वेदों का दृष्टिकोण है जो आचार्य चरण है। तो ये पीठे राजनैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, विविध भाषाओं की दृष्टि से, सामंजस्य की दृष्टि से, धर्म के किला की रक्षा की दृष्टि से, हर दृष्टि से अगर सबसे महत्वपूर्ण भारत में किन्हीं स्थानों का कोई महत्व है तो ये बात मुझे कहने में संकोच नहीं है। भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, हमारा आजकल जो पार्लियामेंट हो वो हो, ये सब दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर है। सही सही ढंग से अगर कोई विचार करेगा राष्ट्रवादी व्यक्ति भी, तो सर्वाधिक महत्व इन चार आमनाएं पीठों का है।